नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न। राज्य समेत देश विदेश में छठ घाटों पर व्रतियों और भक्तों की उमड़ी भीड़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होगी चर्चा। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयास तेज। केंद्र सरकार ने 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा। आज से फिर होगा शुरू पाइपलाइन लगाने का काम। और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीता क्रिकेट विश्व कप का खिताब। भारत को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी बधाई। भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। और अब समाचार विस्तार से। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया। छठ व्रतियों के उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म किया। इस मौके पर राज्य समेत देश विदेश में श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर एकत्र हुए। भगवान सूर्य के निकलने के साथ ही पूरी आस्था के साथ उन्हें अर्घ्य अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। रांची के कांके डैम, धुरवा डैम, हटनिया तालाब और चडरी तालाब समेत विभिन्न जलाशयों में बने छठ घाटों में व्रतियों ने भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों और आसपास में बने कृत्रिम जलाशयों में भी पूरे निष्ठा और भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इधर दुमका में भी नदियों और तालाबों में लोगों ने कल शाम अस्ताचलगामी और आज उदयीमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। दुमका में पहली बार बनारस की तर्ज पर बनारस के पंडितों के समूह द्वारा गंगा आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं बोकारो जिले में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक सहित पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने भी विभिन्न घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर जिले में सुख शांति की कामना की। वहीं जामताड़ा जिले में अजय नदी के तट पर जिले के विभिन्न सरोवरों के छठ घाटों पर अर्घ्य देने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सपरिवार हटनिया तालाब घाट पर कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रतधारी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर छठी मैया से राज्य की उन्नति और राज्यवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति और निरोग जीवन की प्रार्थना की। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। उन्होंने छठ मैया से राज्य के सुख और समृद्धि की कामना की। इधर साहिबगंज समेत अन्य जिलों में भी छठ घाटों में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग सुदृढ़ करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत का भी जायजा लेने की संभावना है। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का 6ठा सबसे बड़ा व्यापक भागीदार है। इधर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प योजना की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कल घटनास्थल के दौरे के बाद इन 5 विकल्पों का निर्णय लिया गया और विभिन्न 5 एजेंसियों को इन विकल्पों पर कार्रवाई करने को कहा गया। श्री गडकरी ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल के बढ़ाए रखने के लिए लगातार सरकार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर के जरिए खाद्य सामग्री दी जा रही है और वे सभी सुरक्षित हैं। NHIDCL सुरक्षा प्रबंध का कार्य करने के बाद सिलकियारा के छोर से खुदाई जारी रखेगा। पाइपलाइन लगाने का काम आज से फिर शुरू हो जाएगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को 6 विकेट से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन का लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया। कोहली ने 11 पारियों में कुल 765 रन बनाए, जो विश्व कप के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन है। मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 के श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। उन्हें 7 मैचों में कुल 24 विकेट लिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट विश्व कप की जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विजय मिली। श्री मोदी ने टीम इंडिया की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व कप के दौरान उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। उन्होंने कहा कि टीम ने बेहतरीन जज्बे के साथ खेला और देश का मान बढ़ाया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में धैर्य, कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए आखिरी गेंद तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व कप क्रिकेट जीतने पर ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व कप में टीम इंडिया ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम इंडिया को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का वातावरण है। जिले के केरसई प्रखंड मुख्यालय और बाघडेगा में यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। उनके बीच भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं से संबंधित पंपलेट और कैलेंडर का वितरण किया गया। लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। मैं बाटोरा टोंगरी टोली करे थी और मुझे नरेंद्र मोदी वर्ष से मुझे गैस देता है। सब लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से धन्यवाद देती हूँ। द्रौपदी दीदी और मैं बगदेगा कर दीपा टोली बगदेगा मुर्गा हूँ और मुझे मोदी सरकार से बहुत लाभ मिला। एक चाहूँ की आयुष्मान कार्ड के जरिए मैं बड़ा तीसरा ऑपरेशन में कोई जगह नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने मुझे सुविधा दिला, जिसकी वजह से मैं इस जगह तक देवता को मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद दूँ। माझी मैं बगडेगा पंचायत से है। मोर पहले कच्चा मकान रहे, बरसात में बहुत परेशानी होत रहे, पानी चुवत रहे ठप ठप। लेकिन मुझे PM आवास मिलक, मैं PM आवास मिलक से मैं बहुत खुश हलो और बहुत सुंदर ढंग से उसे बना लो। और आज कल हमारे वो है PM आवास में रहिला और उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना भी मिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर में सड़कों पर उड़ने वाली धूल से वायु प्रदूषण काफी बढ़ रहा है और विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सड़कों पर उड़ने वाले धूल कण जमशेदपुर शहर की हवा को जहरीला बना रहा है। 75 माइक्रोन से कम वजन के धूल के कण हवा में घुलने से वायु प्रदूषण का मानक बढ़ जाता है। धूल को वातावरण में फैलने से रोकने के लिए अब जमशेदपुर शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। जमशेदपुर शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने 15वें वित्त आयोग के तहत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए आवंटित 60 लाख रुपए से हाइड्रोलिक संचालित मिस्ट कैनन मशीन सह रोड स्प्रिंकलर खरीदी है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न। राज्य समेत देश विदेश में छठ घाटों पर व्रतियों और भक्तों की उमड़ी भीड़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होगी चर्चा। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयास तेज। केंद्र सरकार ने 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा की। आज से फिर शुरू होगा पाइपलाइन लगाने का काम। और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीता क्रिकेट विश्व कप का खिताब। भारत को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को
दी बधाई, भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।